मथुरा जनपद के समस्त सम्मानित शिक्षकगण, याद है ना आपको 27 जनवरी से निपुण आकलन होना है। आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल एवं आदरणीय रतन कीर्ति जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 27 जनवरी से निपुण आकलन आपके जनपद में होने जा रहा है। भूले तो नहीं है ना? 23-24 में आप ही ने 59% विद्यालय निपुण करके प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया था। भूले तो नहीं है ना आप? 24-25 में आपने 76% विद्यालयों को निपुण करके प्रदेश में और ऊंचा स्थान प्राप्त किया। और इस वर्ष भी इस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती आपके सामने है और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। लेकिन याद रखना है कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है और बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ये जो बुलंदी आपने छुई है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। उसके लिए सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो आपने करके भी दिखाई है और आपको ये भी याद होगा कि नेट की परीक्षा में हम लोगों ने प्रदेश में 14वां नंबर प्राप्त किया था। उसके लिए आपको सबसे पहले 100% बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति करनी है, क्योंकि अगर विद्यालय में बच्चे नहीं हुए तो फिर वो बच्चा अनुपस्थित बच्चा निश्चित रूप से नॉट निपुण होना है। और निपुण प्लस ऐप पर जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, उनसे आपको बच्चों का निरंतर अभ्यास कराते रहना है। अब आपको आकलन वाले दिन क्या करना है और आकलन से पूर्व क्या करना है। जैसे ही आपके विद्यालयों के आकलन का रोस्टर जारी होगा, लगभग 12 दिन ये प्रक्रिया चलेगी। आपका विद्यालय किस दिन होगा, ये आपको रोस्टर के माध्यम से पता चलता रहेगा। जैसे ही रोस्टर जारी होता है, आपको ये ध्यान करना है, रोस्टर को अच्छी तरह से जांचना है कि आपका विद्यालय उस रोस्टर में है या नहीं। अगर है तो वो कौन से 2 बच्चों की टीम आपके विद्यालय में आ रही है, उनसे तुरंत फोन द्वारा संपर्क करना है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि उनके आपके विद्यालय तक पहुंचने में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप उनका उचित मार्गदर्शन करें, जिससे बच्चा बिना किसी परेशानी के आपके विद्यालय तक पहुंच सके। उसके बाद विद्यालय में आपको एक जो भी आपका एकांत में कमरा हो, साफ सुथरा हो, रोशनी से भरपूर हो, वहां पर उनके बच्चों के आकलन की व्यवस्था करनी है। और आपको अब तक ये जानकारी हमारी एआरपी टीम के माध्यम से हो चुकी होगी कि यदि 12 से अधिक बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित हैं कक्षा में, तो मैक्सिमम 12 बच्चे उनके ऐप पर खुलेंगे और यदि 12 से कम बच्चे आपके विद्यालय की उस कक्षा में नामांकित हैं, तो सारे बच्चे उनके ऐप पर खुलेंगे, यानी सभी का आकलन होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि 100% बच्चों की उपस्थिति होना। उन बच्चों को फैमिलियर कराइए प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से। वो उस आकलन को एक उत्सव के रूप में मनाएं, एक दबाव के रूप में नहीं। एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, खुशनुमा माहौल में ही बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो एक ऐसा कमरा जो रोशनी से भरपूर हो, थोड़ा शांत हो, उस कमरे में आप आकलन की प्रक्रिया कराएंगे और बच्चों को एक अच्छा माहौल देते हुए इस प्रक्रिया को जब पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बाद आप सभी, मुझे यकीन है कि जनपद को और ऊपर पहुंचाएंगे। पिछले वर्षों की अपेक्षा में जो प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है, सभी लोग आपसे उम्मीद किए बैठे हैं कि आप उस प्रदर्शन को और बेहतर पहुंचाएंगे। और मुझे पता है इस वर्ष SIR, BLO जैसी काफी कठिन चुनौती आपके सामने आई हैं, मगर आपने सदैव उन चुनौतियों को पार किया है। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बेहतर करेंगे, मथुरा जनपद का नाम ऊपर करेंगे। और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और लाइक करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आपके लिए जरूरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।